एक इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है अगर वह दुनिया में बिल्कुल अकेला हो? एक हफ्ता, एक महीना या शायद एक साल? जुआना मारिया 18 साल तक अकेली रही। उनकी हिम्मत और अकेलेपन की दास्तान सुनकर सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्हें सैन निकोलस के उस बेरहम द्वीप पर अकेलापन नहीं मार पाया, तो सभ्यता ने सिर्फ 7 हफ्तों में उनकी जान क्यों ले ली? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, यह जुआना मारिया की जिंदगी की हकीकत थी। कैलिफोर्निया के तट से दूर प्रशांत महासागर के बीच में एक द्वीप है, सैन निकोलस। यह कोई खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक वीरान, बिल्कुल बेरहम जगह है जहां हर वक्त तेज हवाएं चलती हैं और इंसान के टिके रहने की उम्मीद लगभग न के बराबर होती है। लेकिन इसी बेरहम द्वीप पर एक महिला, जुआना मारिया, अकेले रही। कितने साल? पूरे 18 साल। जी हां, 18 साल। और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि शायद वह 28 सालों तक अकेली थी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए देखते हैं अराजकता का वह एक पल जब एक महिला को पूरी दुनिया ने जैसे पीछे ही छोड़ दिया। इस कहानी की जड़ें काफी दर्दनाक हैं। देखिए, 1814 में रूसी शिकारियों ने उनके कबीले ट्राइब निकोलेनियो पर हमला किया और उनके छोटे से समाज को लगभग तबाह कर दिया। फिर कई साल बाद 1835 में कैलिफोर्निया के अधिकारियों ने जो भी लोग बचे थे उन्हें जबरदस्ती द्वीप से निकालना शुरू किया। और बस उसी भगदड़ में, उसी अफरा तफरी के बीच जुआना मारिया किसी तरह पीछे छूट गईं। कहानी कुछ यूं है कि जब सबको लेकर जहाज निकल रहा था और मौसम भी बहुत खराब हो रहा था, जुआना को अचानक एहसास हुआ कि उनका बच्चा या शायद कोई बहुत करीबी पीछे छूट गया है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा जहाज से समंदर में छलांग लगा दी। लेकिन जहाज तूफान में फंस रहा था, उसे आगे बढ़ना ही पड़ा और जुआना उस द्वीप पर हमेशा के लिए अकेली रह गई। और यहीं से शुरू होते हैं 18 साल की खामोशी के वो साल। एक ऐसा लंबा सफर जहां सिर्फ अकेलापन था और जीने की जिद। एक ऐसी दुनिया जो उन्होंने व्हेल की हड्डियों और अपनी हिम्मत से खुद बनाई थी। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने यह नामुमकिन सा काम किया कैसे? व्हेल। सबसे पहले तो उन्होंने विशाल व्हेल की हड्डियों से अपने रहने के लिए एक मजबूत झोपड़ी बनाई। खाने के लिए वह समंदर से शेलफिश और सील का शिकार करती थी। उन्होंने पत्थर और जानवरों की हड्डियों को तराश कर औजार बनाए और हां, समुद्री घास से अपने लिए कपड़े तक बुन लिए। यह उनकी कारीगरी की बस एक छोटी सी झलक है। जरा सोच कर देखिए, व्हेल की पसलियों से अपनी झोपड़ी को मजबूती देना, नुकीली हड्डियों से सुइयां बनाना, पत्थरों से मछली पकड़ने के लिए हुक तराशना। उनकी बनाई हर एक चीज उनकी मेहनत और जीने की जबरदस्त इच्छा का सबूत थी। पर यह सिर्फ शारीरिक तौर पर जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, यह एक मानसिक जंग भी थी। जरा कल्पना कीजिए, इतने सालों तक उनके साथी कौन थे? बस लगातार चलने वाली हवा का शोर, समंदर की लहरों की आवाज और एक खोई हुई दुनिया की यादें। अगर जुआना मारिया की यह हिम्मत और संघर्ष आपको प्रेरित करता है, तो ऐसी और भी अविश्वसनीय कहानियां देखने के लिए अभी कीसा सेंट्रल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे मुश्किल संघर्ष, स्ट्रगल कौन सा लगा। और फिर सालों बाद एक वापसी हुई, एक ऐसी वापसी जो दुखद थी। जब उन्हें खोजा गया तो वह बचाव असल में एक त्रासदी बन गया। उन्हें एक दुनिया से तो निकाल लिया गया, पर वह दूसरी दुनिया में आकर हमेशा के लिए खो गई। 1853 में जब बचाव करने वाली टीम आखिरकार उस द्वीप पर पहुंची, तो जानते हैं क्या हुआ? वह डरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह मुस्कुराते हुए उनकी नाव की तरफ बढ़ी। ऐसा लगा जैसे इतने सालों के अकेलेपन ने उन्हें तोड़ा ही नहीं। यह उनके जज्बे की एक अविश्वसनीय मिसाल है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक ऐसी दीवार जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वह जो भाषा बोल रही थी, निकोलेनियो, यह भाषा उन 18 सालों में दुनिया से खत्म हो चुकी थी। वह अपने कबीले की, अपनी भाषा की आखिरी इंसान थी। उनकी बात समझने वाला कोई नहीं था। सोचिए, उनका शरीर उस द्वीप के माहौल का आदी हो चुका था।
वहां की सूखी साफ हवा, समुद्री भोजन। लेकिन जब वह मुख्य भूमि पर आई तो यहां क्या था? नमी और धूल भरी हवा, बिल्कुल नया अनजान खाना और चारों तरफ अजीब आवाजों का शोर। यह अचानक आया बदलाव उनका शरीर झेल नहीं पाया। और यह आंख दहा है ना, ये इस कहानी की शायद सबसे बड़ी, सबसे दुखद सच्चाई है। सैन निकोलस द्वीप पर उन्होंने 18 साल से ज्यादा अकेले गुजार दिए, लेकिन इंसानों की इस तथाकथित सभ्य दुनिया में वह सिर्फ 7 हफ्ते जिंदा रह पाईं। सिर्फ 7 हफ्ते। सीधे शब्दों में कहें तो जो महिला प्रकृति की सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए लगभग 2 दशकों तक जीवन जीती रही, वह सभ्यता के 7 हफ्ते भी नहीं सह सकी। उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, उनके साथ उनके लोग खत्म हो गए। वह अपने लोगों की आखिरी निशानी थी, एक पूरी की पूरी संस्कृति, एक पूरी भाषा की वह आखिरी आवाज थी जो उनके जाने के साथ ही हमेशा के लिए खामोश हो गई। और यहीं से वह सवाल उठता है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्या जुआना मारिया को बचाया गया था या फिर खो दिया गया था? इस किस्से पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।